दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती-करती हैं, साथ-साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है दूध को लेके। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम दूध गर्म करके बाहर रख देते हैं या हम फ्रिज में रखना भूल जाते हैं, तो क्या होता है हमारा दूध खराब हो जाता है। आज मैं आपके साथ एक जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ। अगर उसकी तरीके से आप दूध को रखेंगे तो आपका दूध काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। उसके लिए आपने लेना है एक बर्तन, और बर्तन लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है ठंडा पानी। अगर आपको बर्फ़ वाला पानी मिल जाता है तो वो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना ये जो दूध का पतीला है वो आपने रख देना है इस पानी के अंदर। और उसके बाद आपने लेना है एक कोई भी गीला टॉवल, कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, उसको आपने गीला कर लेना है। और गीला करने के बाद आपने क्या करना है, अपने दूध के ऊपर इस तरीके से रख देना है। और ये कपड़ा उड़े ना या इसको कोई भी नंगा ना करे, उसके लिए आप इस तरीके से कोई भी क्लॉथ क्लिप लेके आपने इसको इससे कपड़े को अपने पतीले के ऊपर सिक्योर कर देना है। इस तरीके से अगर आप दूध को अपने किचन में बाहर स्टोर करके रखेंगी तो आपका दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे हमने पानी डाला है, उससे आपके दूध को नीचे से भी ठंडक मिलती रहेगी। और ऊपर जो हमने गीला कपड़ा लगाया है उसके कारण जो है दूध को ऊपर से भी ठंडी हवा मिलती रहेगी, जिसके कारण जो है आपका दूध काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की छन्नी को लेके। दोस्तों इस तरीके की छन्नी का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं अपने घर में खाना को ढकने के लिए, या खाना पकाते समय हम इस छन्नी को रखकर भी खाना पकाते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा छन्नी के ऊपर एक नोब बनी रहती है, जिसकी मदद से हम इस छन्नी को पकड़कर उठाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी नोब टूट जाती है या ख़राब हो जाती है, और अगर हम किसी गर्म बर्तन के ऊपर इस छन्नी को रख देते हैं या गर्म बर्तन के ऊपर इस छन्नी को रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारी ये छन्नी भी गर्म हो जाती है और इसको पकड़ने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। और अगर हम इस तरीके के होल वाली छन्नी से अपने खाने को ढककर रखते हैं तो इस होल के जरिए इसके अंदर कुछ भी मक्खी मच्छर गिरने का डर बना रहता है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और इसकी नॉब आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। दोस्तों पेस्ट का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, और जब खाली ट्यूब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो ट्यूब्स होती हैं इनका जो ये ऊपर वाला नॉब होती है उसको आपने ले लेना है। और नॉब लेने के बाद आपने लेनी है कोई भी ग्लू लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने इस ग्लू को लगा देना है। और लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये वाली जो जगह है इसके ऊपर आपने इसको फिक्स कर देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको चिपका दिया है। अब ये हमारी लिड की कितनी अच्छी नोब बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से अपनी लिड को उठा सकते हैं और अपने सामान को ढक सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नए कपड़ों को लेके। दोस्तों जब भी हम मार्केट से नए कपड़े लेकर आते हैं, खासकर कॉटन के कपड़े लेकर आते हैं, तो आपने देखा है इसमें से काफ़ी हमारा कलर निकलता है। तो उसका आपको एक जुगाड़ बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है इस तरीके से कोई भी बाल्टी या टब, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पानी भर लेंगे। हमें इसके अंदर इतना पानी भरना है ताकि हमारा कपड़ा जो है इसके अंदर पूरी तरीके से डूब जाए। और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नमक, और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब फिटकड़ी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है ताकि फिटकड़ी और नमक जो है हमारे पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए। इसके बाद हमारा जो भी नया कपड़ा है हम इसके अंदर इसको डिप कर देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने कपड़े को पहले अच्छी तरीके से खोल लेना है। इस तरीके से कपड़े को हम क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए डुबो के रख देंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा कलर है वो सारा निकल के हमारे पानी में आ जाएगा। और आधे घंटे के बाद हम इस पानी में से निकाल कर इसको साफ पानी में से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े का जो कलर है एकदम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको धोएंगे इसमें से कोई भी कलर नहीं निकलेगा। क्या दोस्तों आपने कुकर को कभी साड़ी पहनाई है? नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप कुकर को साड़ी पहनाकर एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ घर के लिए बना सकती हैं। चलिए उसके लिए ले लें आप कोई भी साड़ी। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं कि जो फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, या कई बार हम साड़ियाँ पहन कर बोर हो जाते हैं, हमारा पहनने को दिल नहीं करता। तो उन साड़ियों का आज मैं एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप कोई भी साड़ी ले लें जिसको कि आप पहनते नहीं हैं या इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसको लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका लेना है आपने एक
ये ऊपर वाला एक छोड़ लेना है, और छोड़ लेने के बाद इस तरीके से हम साड़ी को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हमें लेना है कुकर, और कुकर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस साड़ी को हम कुकर के साथ इस तरीके से गिठा मार देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें साड़ी को करना है इस तरीके से ट्विस्ट, और साड़ी को ट्विस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस कुकर को हमने ट्विस्ट करते करते हमें साड़ी को इसको लपेटना है। धीरे धीरे हम इसको साड़ी को भी मोड़ते जाएंगे, और इस तरीके से हम कुकर के ऊपर लपेटते जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी की सारी साड़ी जो है कुकर को लपेट ली है। अब जो हैंडल के ऊपर हमने साड़ी को गिठा बांधी थी उसको हम खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसके अंदर वाले हिस्से में इस तरीके से फिक्स कर देंगे। अब हमारी साड़ी खुले ना, तो उसके लिए हम लेंगे सुई धागा, और सुई धागे की मदद से हम इस तरीके से साड़ी को सिल लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे सिल रही हूँ। इस तरीके से मैंने एक साइड से सिला है, आप इसके चारों साइड पे इस तरीके से सुई धागे की मदद से सिल लें। अगर आप सुई धागे से सिलना चाहते हैं तो उससे भी सिल सकते हैं, नहीं तो आप किसी धागे की मदद से भी इसको बाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने चारों तरफ से इसको सिल लिया है। अब ये हमारी साड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से सिक्योर हो गई है, और ये हमारा बन गया है बहुत ही बढ़िया पायदान। दोस्तों इसका इस्तेमाल आप अपने घर में कहीं भी कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपने पैरों को बड़ी अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमने बेकार पड़ी हुई साड़ी से कितनी यूज़फुल चीज़ बनाकर तैयार कर ली है, जिसको कि हम बाज़ार से महंगे दामों पर खरीद के लेकर आते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बिंदी को लेके। जब भी हम बिंदी लगाते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, हम बिंदी लगाते हैं तो बिंदी हमारे माथे से बार बार उतरती रहती है, तो हमें काफी दिक्कत होती है, हमें बार बार दूसरी बिंदी लगानी पड़ती है, और कई बार तो बिंदी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, जब भी आपके साथ ऐसी दिक्कत हो तो आप क्या करें, बिंदी के पत्ते को कुछ देर के लिए आपने अपनी बिंदी को रख देना है फ्रिज में, और उसके बाद जब आप बिंदी लगाएंगी ये तो आप देखेंगे कि आपकी बिंदी बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये फायदा होता है कि इसकी बिंदी की जो गम है बिल्कुल फिक्स हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके माथे से नहीं उतरती। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों इसमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।